हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और बचपन से लेकर आज तक हमें चांद में एक जैसा पैटर्न नजर आता है। हमने पूरे जीवन काल में जब भी देखा, चांद के इसी छवि को देखा। इवन लाखों साल पहले डायनासोर्स को भी चांद कुछ ऐसा ही दिखता था जैसा कि आज हम देख पाते हैं। भले ही आज हमें साइंस की समझ किसी भी अन्य प्राणी से अधिक है, भले ही आज हम जान चुके हैं कि ये चांद ही है जिसकी वजह से धरती अपनी कक्षा पर स्टेबल रहती है। चांद की वजह से ही धरती पर एक दिन 24 घंटों का होता है और चांद के कारण ही धरती पर मौसम बदलते रहते हैं। चांद के बिना शायद हमारी धरती कभी पनप ही नहीं पाती। चांद के जिस हिस्से को हम देख पाते हैं उसे हम नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं। लेकिन चांद के नियर साइड के पीछे क्या छुपा है, आज के इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि आखिर चांद के उस काली जगह में क्या है। चांद रात के अंधेरे में तारों के बीच टिमटिमाते हुए एकमात्र अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। वैज्ञानिकों की माने तो चांद का निर्माण करीब 5 बिलियन साल पहले हुई थी। उस वक्त कुछ करोड़ साल पहले ही हमारी धरती का जन्म हुआ था। उस समय धरती पूरी तरह से सूर्य के समान जल रही थी। माना जाता है कि चांद का जन्म भी उसी समय हुआ जब धरती का टक्कर थिया नाम के एक प्लेनेट से हुई। इस प्लेनेट का आकार लगभग मार्स के आकार का रहा होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चांद हमारी ही धरती का एक हिस्सा है। इस टक्कर के बाद से ही चांद आज तक हमारे धरती के चारों ओर घूम रहा है। धरती का एक चक्कर लगाने में चांद को 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड्स लगता है। चांद के द्वारा चक्कर लगाने के समय को हम लूनर मंथ के नाम से जानते हैं। इस चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये सूर्य के रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करके रात के अंधेरे में धरती को रोशन करता है। इस चांद को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद की सतह की मिट्टी कितनी रिफ्लेक्टिव है। चांद को धरती का चक्कर लगाने में ऑलमोस्ट 29 दिन और 12 घंटे का समय लगता है। वहीं ये चांद अपने एक्सिस पर भी घूमता है और इसे एक रोटेशन पूरा करने में करीब 27 दिन और 7 घंटे का समय लग जाता है। यानी कि हम मोटा मोटी मान सकते हैं कि चांद का अपने एक्सिस पर रोटेशन टाइम और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने का समय ऑलमोस्ट बराबर है। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही हम चांद के सिर्फ एक ही फेस को देख पाते हैं। चांद का पिछला हिस्सा कभी भी धरती की ओर फेस नहीं करता। साल था 1959 जब पहली बार लूना 3 नाम के एक सैटेलाइट ने चांद के डार्क साइड में सक्सेसफुली पहुंच गया। इस सैटेलाइट ने चांद के पिछले हिस्से को, जिसे इंसानों ने अब तक नहीं देखा था, इस सैटेलाइट ने अपने कैमरे में उस हिस्से के बहुत सारे फोटोग्राफ्स को धरती पर भेजा। लेकिन उस दौर के कैमरे की टेक्नोलॉजी बहुत बेकार थी। ये फोटोज कुछ ऐसी नजर आ रही थी मानो किसी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का स्क्रीन हो। उस वक्त हम इंसान स्पेस कम्युनिकेशन में बहुत पीछे थे। लूना 3 को सोवियत यूनियन ने चांद के डार्क साइड में भेजा था। इसके द्वारा खींचे गए फोटोज से ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि चांद के डार्क साइड में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। ये धब्बा हो सकता है कोई गहरी खाई हो। इन फोटोज को धरती पर भेजने के लिए रेडियो सिग्नल्स की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी और भी बेकार हो जाती थी। लेकिन फिर भी ये स्पेसक्राफ्ट दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया जिसने चांद के डार्क साइड पर न सिर्फ पहुंचा बल्कि उसकी तस्वीरें भी पृथ्वी पर भेजी। पर अफसोस ये स्पेसक्राफ्ट करीब 8 दिनों तक चांद का चक्कर लगाया। इसके बाद इसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के बाद इसका क्या हुआ ये आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है। लूना मिशन ने ही सबसे पहले ये रिवील किया कि चांद के डार्क साइड में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट से भी बड़ा है। माना जाता है कि ये गड्ढा मारियाना ट्रेंच से भी गहरा है। ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा है। आज के दौर में हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि इसके डार्क साइड की तस्वीरें भी ले सकते हैं। अभी इसी वक्त 4 सैटेलाइट्स चांद की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें से भारत का चंद्रयान 2 भी शामिल है। इसमें लगा हाई डेफिनेशन कैमरा
जब चाहे हाई क्वालिटी की पिक्चर्स हमें भेज सकता है। चांद के अगले हिस्से से कहीं अधिक क्रेटर्स डार्क साइड में मौजूद है। साइंटिस्ट मानते हैं कि चांद के जन्म के बाद बहुत सारे एस्टेरॉइड्स के टकराने से ये गड्ढा बना है। इसमें सबसे बड़ा क्रेटर साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है, जिसका नाम है साउथ पोल एटिकन बेसिन। ये करीब 13 किलोमीटर गहरा और 250 किलोमीटर चौड़ा है। चांद के इस डार्क साइड की क्रस्ट की मोटाई नियर साइड के कंपैरिजन में 35 किलोमीटर कम है। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। वैज्ञानिकों ने जब यहाँ पर ग्रेविटी को मेजर किया तब ये पता चला कि दूसरे लोकेशंस के मुकाबले चांद की ग्रेविटी एटिकन बेसन में सबसे अधिक है। इसका मतलब ये है कि इस हिस्से में कुछ तो ऐसा है जो चांद के ग्रेविटी को इतना बढ़ा रहा है। हो सकता है इसके सतह के अंदर एक विशालकाय मेटल का गोला छिपा हो। इसका आकार चांद का लगभग 1/3 भी हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने वहां पर किसी भी तरह का रोवर नहीं भेजा, इसलिए हमें ये नहीं पता कि आखिर वहां पर क्या और कौन सा मेटल छुपा बैठा है। चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद चांद के इतने सारे रहस्य उजागर होने वाला है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। आज से पहले कोई भी स्पेस एजेंसी ऐसा नहीं कर पाया है जो चंद्रयान 3 मिशन करने वाला है। चंद्रयान 1 के मिशन से ही भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चांद पर अपने नाम का झंडा गाड़ते जा रहा है। चंद्रयान 1 ने ही सबसे पहले चांद पर पानी होने का सबूत पेश किया। कुल मिलाकर कहा जाए कि चांद पर न सिर्फ दाग है बल्कि बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपा हुआ है। अगर इन सभी रहस्यों को समझने में हम कामयाब हो गए, अगर वहां मौजूद पत्थरों से पानी निकालने में सफल हो गए, तो जल्द ही हम भविष्य में मानव बस्तियां भी बसा सकते हैं। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।